आज हम फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज़ का फिफ्थ पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि इस सीरीज़ की सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली मूवीज़ में से है। इसमें बहुत हैवी हॉलीवुड कास्ट शामिल थी और इस मूवी में ब्रायन एंड डॉम एक ज़बरदस्त टीम इकट्ठी करके सबसे बड़ी रॉबरी करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें लास्ट पार्ट के एंड का सीन दिखाया जाता है, जहां डॉम को सज़ा होने के बाद ब्रायन अपने दोस्तों के साथ प्रिजनर वैन को हिट करता है और डॉम को यहां से भगाकर ले जाते हैं, जिसकी वजह से अब ये सब फ्यूजिटिव्स बन गए थे और मुख्तलिफ एजेंसीज इनके पीछे थीं। इस तरह छुपते छुपते ब्रायन और मियाँ ब्राज़ील पहुंच गए थे, जहां विंस एक अंडरवर्ल्ड लाइफ गुजार रहा था। मिया और ब्रायन के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए विंस इन्हें एक जॉब ऑफर करता है, जिसमें कुछ गाड़ियों को चुराना था। ये मिशन एक चलती हुई ट्रेन में करना था, जिसमें बहुत से फेडरल एजेंट्स भी मौजूद थे। ये दोनों बड़ी चालाकी से इन कार्स तक पहुंच जाते हैं। बाकी के लोगों के साथ डॉम भी यहाँ आ गया था। ये मिशन किसी बहुत तगड़ी पार्टी के लिए हो रहा था, जिसके लिए इनमें से एक स्पेशल कार बहुत वैल्यू रखती थी। सबसे पहले विंस एक कार में बैठकर निकल जाता है, लेकिन इस स्पेशल कार में तो मियाँ बैठ जाती है, जिसकी वजह से डॉम को शक हो जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। इधर इन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है। ब्रायन को ट्रेलर पर जंप करना पड़ता है, क्योंकि वो मिया को मारने जा रहे थे। यहाँ ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलता है और इसी फाइट में एक गैंगस्टर कुछ फेडरल एजेंट्स को भी शूट कर देता है। ब्रायन एंड डॉम बड़ी मुश्किल से यहाँ से एस्केप करते हैं और एक ब्रिज की वजह से ये कार भी पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और इसके बाद ये दोनों पकड़े जाते हैं। अब इनका सामना एक माफिया हेड से होता है, जिसके लिए ये मिशन हो रहा था, और ये इनसे वो स्पेशल कार के बारे में पूछता है, वरना ये लोग मिया को ढूंढकर मार देंगे। इसके जाते ही ब्रायन और डॉम गार्ड्स को मारकर यहाँ से छूट जाते हैं। दूसरी तरफ इन तीन फेडरल एजेंट्स के मर्डर का इल्ज़ाम भी इन पर आ गया था। ये दोनों मिया के पास पहुंचते हैं, लेकिन अब तक विंस यहाँ नहीं पहुंचा था। डॉम डिसाइड करता है कि इस कार में कोई स्पेशल चीज़ ज़रूर मौजूद होगी, जिसकी वजह से उस डॉन को सिर्फ यही कार चाहिए थी, और अब वो इस कार को खोलकर इस चीज़ को ढूंढने लगते हैं। उधर उन्हें हंट डाउन करने के लिए एक स्पेशल एजेंट हॉब्स और इसकी टीम को भेजा जाता है, जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट था। विंस इस कार में से एक मेमोरी चिप निकालते हुए पकड़ा जाता है। टॉम शदीद गुस्से में था, क्योंकि इसकी वजह से मिया की लाइफ खतरे में पड़ी थी। विंस कहता है कि पहले इसे मालूम नहीं था, लेकिन असल में उस डॉन को सिर्फ इस चिप से मतलब था, लेकिन डॉम इसे यहाँ से निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में हॉब्स अपनी टीम के साथ क्राइम सीन का जायजा ले रहा था, और इधर वो लोकल पुलिस ऑफिसर भी आ जाती है, जिसके लिए इसने डिमांड भेजी थी, क्योंकि यहाँ की सारी पुलिस तो अमीर लोगों के हाथ बिकी हुई थी, लेकिन एलिना का हस्बैंड एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, जिसे माफिया के लोगों ने ही मारा था। इधर इन्हें चोरी होने वाली कार के ट्रैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और एलिना बताती है कि ये ट्रैक्स तो कच्ची आबादियों वाले इलाके फेवेलाज की तरफ जाते हैं। हॉब्स अपनी टीम के साथ इस गरीब अंडरवर्ल्ड इलाके की तरफ जाता है। इसी देर में ब्रायन, डॉम और मिया इस चिप से पता लगा लेते हैं कि इसमें तो बहुत कीमती इंफॉर्मेशन थी, जो कि एक डिलीवरी स्केड्यूल था, और इसमें एक एक शिपमेंट $10 मिलियन से भी बड़ी थी, और असल में ये 100 मिलियन से भी बड़े कैश हाउसेस की डिटेल थी। यहाँ वो गैंगस्टर्स भी पहुंच जाते हैं, और ये सब लोग वहाँ से भाग रहे थे कि हॉब्स अपनी टीम के साथ ये गन फायर सुनकर रेडी हो जाता है। अब हॉब्स डॉम का पीछा करने लगा था, और ब्रायन एंड मियाँ भी बड़ी मुश्किल से इन गैंगस्टर्स से बच रहे थे। ये सब भागते भागते इन लोगों को ठिकाने भी लगाते जाते थे। ब्रायन और मिया को एक बहुत ऊंची जगह से जंप करना पड़ता है, जबकि डॉम का सामना एलेना से होता है और वो इसकी जान बचाता है। हॉब्स की टीम इन गैंगस्टर्स का खात्मा करती जाती है।
और इसके आने तक सब लोग यहाँ से जा चुके थे, जबकि एलिना को डॉम का लॉकेट मिल जाता है। जब ये लोग सीवर से बाहर निकलते हैं तो डॉम इन्हें स्प्लिट अप होकर अलग अलग जाने को कहता है, लेकिन मिया बताती है कि वो प्रेग्नेंट थी। अब इन सब को इकट्ठे ही सरवाइव करना था और तीनों बहुत खुश हो गए थे। इन लोगों की लाइफ में एक न्यू फेज़ आ रहा था और ये डिसाइड करते हैं कि अब इन्हें ये ज़िंदगी तब्दील करना पड़ेगी। और डॉम प्रपोज करता है कि क्योंकि इनके पास रियस के सारे कैश हाउसेस की इंफॉर्मेशन थी, इसलिए इन्हें ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की रॉबरी करके गायब हो जाना चाहिए। पर क्योंकि ये तो रियो के सबसे पावरफुल डॉन की बात थी, इसलिए इन्हें अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करना पड़ता है, जिन्हें हम पुराने पार्ट्स में देख चुके थे, जैसे कि मुख्तलिफ माहौल में एडजस्ट होने वाला ज़बान का तेज़ आदमी, कंप्यूटर सिस्टम्स एक्सपर्ट, मैकेनिक्स, वेपन एक्सपर्ट और 2 बेहतरीन ड्राइवर्स। अब ये सब इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन सवाल ये था कि इन्हें इसी आदमी को रॉब करना था जो कि ये सारा शहर चलाता था। पर $100 मिलियन इतनी बड़ी अमाउंट थी कि सब लोग इंटरेस्टेड थे। ये लोग प्लान करते हैं कि 10 कैश हाउसेस को एक ही टाइम पर रॉब करना इम्पॉसिबल था, इसलिए ये रेस के एक कैश हाउस में घुसकर इसकी सारी अमाउंट को आग लगा देते हैं ताकि वो अपनी सारी मनी को एक जगह इकट्ठा कर ले। बिल्कुल ऐसा ही होता है और रियस अपनी सारी मनी को एक जगह मूव करवाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये बिल्डिंग ही तो इस शहर का सेंट्रल पुलिस हेडक्वार्टर था, क्योंकि सब पुलिस तो इसकी जेब में थी। इस तरह अब ये मिशन पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया था। दूसरी तरफ हॉब्स और इसकी टीम भी इनको पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। इन्हें पता चल जाता है कि डॉम और इसकी टीम ने ही ये अटैक किया था और अब इसकी पूरी टीम के चेहरे पब्लिक कर दिए जाते हैं ताकि सारी एजेंसीज और पुलिस इनको पकड़ सके। रेस की सारी मनी पुलिस हेडक्वार्टर में एक ख़ास हाईली सिक्योर्ड वॉल्ट में इकट्ठी कर दी जाती है, जो कि एक कमाल की सेफ थी। नेक्स्ट सीन में मिया इस पुलिस हेडक्वार्टर का मैप ढूंढ लाती है। अब इन्हें किसी को यहाँ भेजना था कि इस वॉल्ट रूम की इंफॉर्मेशन निकाली जा सके और इसलिए रोमन को चूज़ किया जाता है, जो कि अपनी तेज़ ज़बान की वजह से एक स्पेशल एजेंट बनकर एक बॉक्स वॉल्ट रूम में पहुँचा देता है। इसमें एक रिमोट कंट्रोल कैमरा कार थी, जिससे इन्हें पता चलता है कि इस सेफ को क्रैक करना इंतहाई मुश्किल होगा। अब इस टीम के 2 मेंबर्स पुलिस हेडक्वार्टर के सीवरेज सिस्टम को ख़राब कर देते हैं और इसे ठीक करने के बहाने यहाँ घुसकर बिल्डिंग के सिक्योरिटी कैमरास की लाइव फीड ले लेते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि इनके पास तो सिर्फ कुछ सेकंड्स की विंडो होगी, जिसके लिए इन्हें बहुत ही तेज़ कार्स और कमाल की ड्राइविंग स्किल्स चाहिए होंगी। डॉम और इसकी टीम के बारे में तो पूरी दुनिया जानती थी, इसलिए इस शहर का फास्टेस्ट कार रेसर भी खुशी से इसकी कार के बदले रेस करता है। डॉम और ब्रायन ये न्यू कार भी जीत लाते हैं और ब्रायन अपनी बेस्ट ड्राइविंग करता है, लेकिन फिर भी रिक्वायर्ड टाइम में सर्किट पूरा नहीं कर पाता। एक के बाद एक न्यू कार ट्राई की जाती है, लेकिन कोई भी इस टाइम में चक्कर पूरा नहीं कर पा रहा था। इधर ये उस सेफ की कॉपी भी ले आते हैं, लेकिन अब इन्हें रियस के हैंड प्रिंट्स चाहिए थे, जो कि हान और जिजेल लाने में कामयाब हो जाते हैं। जहां इन्हें पता चलता है कि इनकी पूरी टीम को हॉब्स पकड़ने के लिए नाम पब्लिक कर चुका है और ब्रायन बताता है कि ये तो बहुत ही खतरनाक एजेंट था जो किसी को भी नहीं छोड़ता था। हॉब्स की टीम को डॉम की कार की मूवमेंट मिलती है और ये इसे ट्रेस करते हुए रेसिंग एरिना पहुंच जाते हैं और इधर डॉम और हॉब्स का सामना हो जाता है, लेकिन यही तो डॉम का प्लान था, क्योंकि ब्राज़ील का कल्चर डिफरेंट था और वो सब लोग डॉम को प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसलिए हॉब्स को वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन टेज इसकी जीप के नीचे ट्रैकर लगा देता है। डॉम अपना लॉकेट लेने के लिए एलिना के घर पहुंचता है। एलिना इसे अपने हस्बैंड के मर्डर के बारे में बताती है और इसे भी अंदाज़ा हो जाता है कि डॉम फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता था।
कैमरास का विंडो टाइम इतना छोटा था कि इन्हें तो कोई इनविजिबल कार्स ही चाहिए होंगी, इसलिए ये लोग पुलिस की ही स्पेशल कार्स उठा लेते हैं जो कि इस पूरे देश में सबसे ज़्यादा पावरफुल और फास्टेस्ट कार्स थीं। यहाँ ये आपस में $1 मिलियन के लिए एक रेस करते हैं जिसमें चारों कमाल की ड्राइविंग करते हैं, लेकिन आखिर पर किसी तरह ब्रायन डॉम से जीत जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि शायद डॉम ने खुद ही इसे जीतने दिया था क्योंकि वो बाप बनने वाला था और ये इसके लिए एक गिफ्ट होगा। सब लोग बहुत खुश थे और डॉम एक ज़बरदस्त स्पीच करता है कि पैसा तो आता जाता रहता है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फैमिली। ये सब लोग अब मिशन के लिए तैयार थे और जैसे ही इन्हें ट्रैकर का सिग्नल मिलता है कि हॉब्स शहर के दूसरे कोने में है तो ये सब निकल पड़ते हैं। पर ये तो हॉब्स की चाल थी और वो सीधा डॉम की कार डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर इन दोनों में ज़बरदस्त फाइट हो जाती है जिसमें ये दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन एंड पे डॉम हॉब्स के सर के बिल्कुल पास स्ट्राइक करके इसे छोड़ देता है क्योंकि इसकी फैमिली पकड़ी गई थी। इन चारों को बंदी बनाकर ले जा रहे थे कि रास्ते में रेस के गैंगस्टर्स इन पर अटैक कर देते हैं और हॉब्स की टीम हैवी गन फायर में आ जाती है जिसमें इसके सारे टीम मेंबर्स मारे जाते हैं। एलिना डॉम वगैरह को फ्री कर देती है और वो टाइम पर पहुंचकर हॉब्स की जान बचाते हुए इसे यहाँ से भगाकर ले जाते हैं। लेकिन इसी चक्कर में विंस को गोली लग चुकी थी और वो मरते मरते डॉम को अपने बेटे का ख्याल रखने का कहता है। अब सब डॉम को वार्न करते हैं कि ये एक सुसाइड मिशन होगा क्योंकि रेस ने पुलिस हेडक्वार्टर पर गार्ड 3 गुना बढ़ा दिए थे, लेकिन वो नहीं मानता और सबसे पहले हॉब्स इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उन्होंने इसकी सारी टीम मार डाली थी और अब ये लोग एक न्यू प्लान के साथ अटैक करते हैं। दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर में तो फोर्स बहुत ज़्यादा थी और सब लोग तैयार बैठे थे, लेकिन हॉब्स अपनी जीप से रास्ता क्लियर करते हुए पार्किंग एरिया में एंटर हो जाता है, दीवार तोड़ते हुए इस सेफ को हाई टेंसाइल केबल्स के साथ हुक करके ब्रायन और डॉम निकालने में कामयाब हो जाते हैं। अब ज़बरदस्त कार चेस शुरू हो गई थी जिसमें ब्रायन और डॉम पूरी शहर की पुलिस की तबाही फेरते हुए इस सेफ को कार्स के पीछे ड्रैग करके ले जा रहे थे। मियाँ इनको रास्ता नेविगेट करती जाती है और यहाँ कमाल की ड्राइविंग स्किल्स देखने को मिलती हैं। उधर हान और रोमन भी पहुंच जाते हैं और वो इन दोनों का रास्ता क्लियर करते जा रहे थे। रियस भी अपने गैंगस्टर्स के साथ यहाँ पहुंच जाता है और आगे से रास्ता ब्लॉक कर देता है। एक ब्रिज पर वो ट्रैप हो गए थे, इसलिए डॉम ब्रायन की मर्जी के बगैर ही इसे अलहदा कर देता है। डॉम सीधा इन कार्स की तरफ रेस करता है और ज़बरदस्त ड्राइविंग करते हुए इनको ठिकाने लगाता जाता है। वो अकेला ही इन सब की तबाही फेर देता है और ब्रायन भी इधर पहुंच गया था। यहाँ हॉब्स आते ही रेस को शूट कर देता है और डॉम एंड ब्रायन को 24 घंटे के लिए यहाँ से भागने का फ्री हैंड दे देता है। इस तरह सेफ की कस्टडी हॉब्स के पास थी। जब वो इसे खोलता है तो इसमें तो कुछ भी नहीं था। यहाँ पता चलता है कि वो लोग तो असल सेफ को कॉपी सेफ से रास्ते ही में स्विच कर चुके थे और वो असल सेफ को खोलने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे अब ये सब लोग मिलियनियर्स बन चुके थे। डॉम विंस का शेयर इसके बेटे को भिजवा देता है और अब सब दोस्त अपने अपने तरीके से लाइफ एंजॉय कर रहे थे। मूवी के एंड पर सेकंड पार्ट की एक एजेंट हॉब्स को एक गैंग की फाइल ला कर देती है जिसमें लटी की फोटो भी थी और अब अगले पार्ट्स भी आने वाले थे।